की शुरुआत होती है जापान के एक शहर से, जहां हमें हिबिकी नाम का एक लड़का दिखता है। वो असल में एक मैकेनिक था, तो हर दिन की तरह वो अपनी मोटरसाइकिल चलाकर घर से काम के लिए निकलता है। पर कुछ देर बाद जब वो एक फ्लाईओवर के नीचे से अपनी गाड़ी चलाकर आ रहा था, ठीक तभी वहां उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो तुरंत बेहोश होकर फ्लाईओवर के नीचे ही पड़ा रहता है। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो करीब लगातार 3 दिन वहीं पड़ा रहता है। लेकिन खुशकिस्मती से उसके पास कुछ पैकेट वाला खाना था, जिसे खाकर वो किसी तरह अपने इस एक्सीडेंट के टाइम को काट रहा था। मगर सबसे दुख की बात यह है कि इन 4 दिनों में कोई भी ब्रिज के नीचे से नहीं गुजरा और उसे इस हालत में किसी ने देखा भी नहीं, जिसकी वजह से अब तक उसे वहां से रेस्क्यू नहीं किया जा सका। खैर, जब वहां उसके 4 दिन गुजर जाते हैं तब वो थोड़ा ठीक महसूस करता है, और जब वो किसी तरह उस ब्रिज के नीचे से बाहर निकलता है तो देखता है कि चारों तरफ जैसे एक अलग ही दुनिया है। सब कुछ एकदम खाली पड़ा है, आसपास कोई नहीं है, और ऐसा शांत माहौल उसने कभी नहीं देखा था। सिर्फ इतना ही नहीं, रास्ते में जगह जगह कूड़े कचरे के साथ खून के धब्बे भी पड़े हैं। सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ जैसे कोई भारी तबाही हुई है, यहाँ तक कि दुनिया के लोग जैसे गायब ही हो गए हैं। ये सब देखकर हिबिकी एकदम हैरान हो जाता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और आसपास देखता है कि कोई इंसान है या नहीं, लेकिन कुछ ही देर में उसे समझ आ जाता है कि आसपास कहीं भी किसी से कांटेक्ट करने का कोई जरिया नहीं है, क्योंकि आसपास तो कोई इंसान ही नहीं था। यहाँ हिबिकी को ऐसा लग रहा था कि शायद अब पूरी दुनिया में वो अकेला ही जिंदा बचा है। हिबिकी मन ही मन सोचने लगता है कि इन 4 दिनों में दुनिया को क्या हो गया कि आसपास एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा। ये सब सोचते हुए वो डर के मारे दौड़ने लगता है। जब वो अपने गैराज पहुंचता है तो देखता है कि वहां आसपास बहुत से लोग मरे पड़े हैं और उनके चेहरे डरावने हो चुके हैं। ये देखकर हिबिकी बहुत डर जाता है। साथ ही उसे अंदर के कमरे से कुछ अजीब तरह के खाने की आवाजें सुनाई देती हैं। हिबिकी जब तेजी से उधर जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसका बॉस एक लड़की के शरीर का मांस चबा चबा कर खा रहा था।